वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ग्राफ समझाऊंगी और उसके सारे एस्पेक्ट जो क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम जो है अपना ग्राफ देखिए। ग्राफ पेज का जो होता है वो आपने बैक साइड जो है वो उसमें पार्टीशन कर लेनी है। आपने दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, लेटर ऑन आपने करना ये है कि अच्छा, मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको डिफ़िकल्ट कंसिडर भी किया जाता है क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ज़रा हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है 4x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड फर्दर इसका सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस पेज में ज़्यादा स्पेस गिवन नहीं है तो हम एक काम करते हैं कि इसी पे जो है वो उसको इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, हम दोबारा कॉपी डाउन नहीं करेंगे इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो 2012 में भी आ चुका है और आई गेस 2019 में भी आ चुका है, यानी कि बिल्कुल रिसेंट आया हुआ है, तो इट्स मीन कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार के हिसाब से। तो ज़रा हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंसीडर करूँगी इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर किया हमने और एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब हमने इनमें से किसी भी एक चीज़ को जो है वो सेपरेट करना, तो यहाँ मैं y को सेपरेट करी क्योंकि y जो है ईजिली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो 4x माइनस 10 अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ पर y नेगेटिव था, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ज़रा अरेंज करके लिख देते हैं इस तरह कुछ। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो y सेपरेट होकर आ चुका है। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है वो पुडिंग स्टार्ट कर देंगे, बट उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कॉमन पॉइंट किस तरह निकालते हैं, जिसकी वजह से जो है ग्राफ में दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए मैं आपको ज़रा ये रफ वर्क में समझाऊंगी, तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो कॉमन पॉइंट के लिए होता ये है कि अभी हमने यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अभी हमने अभी रिसेंटली यहाँ पर y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं हम। तो अब हम करेंगे ये कि इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला है, इस इक्वेशन को यूज़ कर इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए हमने y की वैल्यू निकाली है। अब उस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है वो कॉमन पॉइंट जो है निकल कर आ जाएगा। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आपको रफ कॉपी में समझा देती हूँ ये। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो है 3x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमें जो है वो y की वैल्यू क्या मालूम हुई है, y की वैल्यू हमें अभी हमने फाइंड आउट की है 4x माइनस 10। ठीक है, क्या हमने यही वैल्यू फाइंड आउट की? बिल्कुल हाँ। तो अभी मैं इसको इसकी जगह पुट कर दूँगी। ठीक है, 3x अपनी जगह पर प्लस 5 अपनी जगह पर, y की जगह पे मैंने यहाँ पर लिखा 4x माइनस 10 और माइनस 19 अपनी जगह पर आ गया और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो अब होना ये है कि अब हम ज़रा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली। तो यहाँ पर प्लस 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 हो गया, 5 4 से 20, x हो गया 5 10 ज़ा 50, माइनस का 50 हो गया और माइनस 19 अपनी जगह पर। ठीक है, ओके। सो अब हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 23 और माइनस 50 में और माइनस 19 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 69 और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगता है। ठीक है, 0। अब इसको हम ज़रा दूसरे साइड पे, और x का x आएगा अपनी जगह पर, माइनस 69 को हम दूसरे साइड पे ज़रा शिफ्ट करते हैं, 23x अपनी जगह पर रहेगा, इक्वल के उस साइड जाके पॉजिटिव 69 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 69 जब डिवाइडेड बाई 23 होगा तो हमारे पास 23 1 ज़ा 23 होता है और 23 3 ज़ा 69 होता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया x इज़ टू 3। तो इट्स मीन हमें एक कॉमन पॉइंट पता चल गया है कि जब हम x को
3 पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कॉमन पॉइंट हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि हमारी पहली वैल्यू हमने अभी कॉमन पॉइंट निकाल ही लिया है 3, तो हम एक काम करते हैं पहले 3 ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3, ठीक है। और हम यहाँ पर y 4 और x की जगह पे 3 पुट करेंगे, -10 अपनी जगह, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर किया, ठीक है। y अपनी जगह पर आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 12, -10। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नंबर का साइन होगा और 12 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। अब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि कॉमन पॉइंट हमने पुट कर दिया ना। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग हमने अभी हमने पॉजिटिव 3 किया, हम पॉजिटिव 2 कर देते हैं। एक्स इक्वल टू हम 2 कर देते हैं, y इक्वल टू 4, 2 -10, y इक्वल टू 8 -10, y इक्वल टू माइनस बड़ी नंबर का साइन होगा और आंसर आएगा 2, ठीक है। अब हम फर्दर जो है वो, अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखी, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। अब नेक्स्ट में हम एक पुट कर रहे हैं 4 इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं हम, और यहाँ पर -10 अपनी जगह पर रहेगा, 4 इक्वल टू 16 -10, और इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम पुट करें यहाँ पर y इक्वल टू 1 कर देते हैं, 1 ज़्यादा सही रहेगा। और फिर हमारे पास जब हम y इक्वल टू 1 x इक्वल टू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा y इक्वल टू 4 1 -10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा, आंसर हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। अब आई होप कि इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। ओके, सो अभी हमने 4 जो है वो ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए है कि अगर हमने 3 पुट किया है तो आंसर पॉजिटिव 2 आया है, 2 पुट किया है तो आंसर नेगेटिव 2 आया है, और हाँ 4 पुट किया है तो आंसर पॉजिटिव 6, और 1 पुट किया है तो आंसर नेगेटिव 6 आया है, ठीक है। ये अभी हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारी क्वेश्चन का है 3x + 5y -19 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या सेपरेट किया था, इस वाले पार्ट में हमने y सेपरेट किया था, तो यहाँ पर भी हम सेम y को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ज़रा इसको हम अगेन हमने यहाँ पे कंसिडर ऑलरेडी कर चुके हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा लिख लेते हैं, 3x अपनी जगह पर रहेगा, -19 भी अपनी जगह पर रहेगा, और पॉजिटिव 5 बल्कि नहीं, इस तरह नहीं करते हम, अभी फर्स्ट पहले मैं क्वेश्चन अगेन रिपीट उतार देती हूँ, फिर आपको सही समझाऊंगी कि हमने इसको किस तरह करना है, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, 5 वाई को उसकी अपनी जगह पर रहने देते हैं, और ये हो जाएगा वहाँ जाके -3x, और यहाँ वो हो जाएगा वहाँ पर +19, ठीक है। और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर जो है वो 5 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास -3x +19 डिवाइडेड बाय 5, ओके। अब हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो है वो कॉमन पॉइंट जो है वो निकाल लिया था ऑलरेडी। कॉमन पॉइंट हमारा क्या निकला था, फर्स्ट में 3 निकला था ना, तो इसमें भी हम x की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 3 को पुट करके देखेंगे, y इक्वल टू -3 अपनी जगह पर, x की जगह पे हमने जो भी कंसिडर किया है उस 3 को पुट करेंगे, -19 अपनी जगह पर रहेगा, और डिवाइडेड बाय 5 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब क्या होगा कि 3 3 ज़ा 9, माइनस का साइन प्लस 19, और डिवाइडेड बाय 5 होगा, और यहाँ पर सिंपली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हम 9 और 19 को प्लस माइनस हो रहे हैं तो बचेगा ऊपर 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 2 10, हमारे पास आंसर क्या है 2। अब देखिए आप ज़रा यहाँ पर
जब यहाँ पर हमने x3 पुट किया था तो y2 आया था। यहाँ पर भी जब हमने x3 पुट किया तो y हमारे पास 2 आया। ठीक है, तो इट्स मीन हमने जो कॉमन पॉइंट निकाला था वो बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, अब हम फर्दर अपनी मर्ज़ी से बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को रिपीटेडली उतारते रहेंगे। -3 हमने पहले 3 पुट कर चुके हैं ना, अब हम कुछ और पुट करते हैं। -7 करके देखते हैं क्या आंसर आता है। +19 अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय 5 अपनी जगह पर। 7 × 7, 7 × 18, 7 × 21, 21 आएगा हमारे पास। और 20 माइनस का आएगा, बल्कि सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है 19 होगा और डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर हम 21 को 19 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 और 19 हो जाते हैं 40। हाँ 40 होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास रहेगा 5 × 5 और 5 8 40, राइट। 5 8 40, हाँ। तो हमारे पास जो है y इक्वल आ गया है 8 के। ठीक है, गॉट इट। हमने 3 भी पुट कर लिया, -7 भी पुट कर लिया, -2 पुट करके देखते हैं। -3 अपनी जगह पर, -2 अपनी जगह पर, +19 अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय 5 अपनी जगह पर रहेगा। और इस तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 × 6 आ गया हमारे पास। 3 × 6 माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा और यहाँ प्लस का 19 डिवाइडेड बाय 5 होगा। और जब 6 और 19 आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर होगा y इक्वल टू आई थिंक y इक्वल टू 25 होगा। डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 × 5 और 5 5 जा 25। तो हमारे पास y इक्वल आ गया है 5। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का साइन लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। हमने -3 -7 -2 पुट करके अब ज़रा हम -8 करके देखते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ी इवैल्यूएशन नहीं लेनी, क्योंकि फिर हमारे जो है ग्राफ बनाने में काफ़ी मसला हो जाएगा। हमें बड़े बड़े छोटे छोटे बॉक्स को कंसिडर करना पड़ेगा। मैं आपको बाद में जब ग्राफ समझाऊंगी तब आपको और नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हम ज़रा -8 लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास। जब हम 8 में 3 को ऐड, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करें, माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, साइन में प्लस का आएगा। और 8 × 8, 8 × 6 = 24 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। कुछ इस तरह हमारे पास बन गया। इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करते हैं।